नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ फॉर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जीके जीएस के क्वेश्चनों को देखेंगे। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सभी के सभी क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और सभी के सभी परीक्षाओं के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। चाहे आप एसएससी, रेलवे, एनडीसीपी, एसएससी जीडी, सीजीएल, एसएचएल या फिर ऑल स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के सभी एग्जामों में पूछने वाले ही प्रश्न हैं और सभी के सभी रिपीटेड हैं। तो आप बस शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा ताकि प्रत्येक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों, यदि आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि पानी यानी कि जल, ठीक है ना, गीला क्यों होता है? तो आपके पास विकल्प रहेगा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम। तो देखो, जो हमारा पानी होता है ना, वो किसके कारण होता है? तो हम सभी जानते हैं कि उसमें नमी होती है। ठीक, क्या होती है? नमी। नमी किसके कारण आती है? ऑक्सीजन के कारण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 नंबर का हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है ना, इसका आणविक सूत्र क्या होता है? O2 होता है। ठीक है ना, यदि आपको पता है इसका संकेत दर्शाते हैं O2, ठीक है ना, और O से इसे प्रदर्शित करते हैं। कभी आ जाए एग्जाम में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा? देखो, हल्का का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि वो आकार में हल्का, नहीं, आकार में तो सौरमंडल का सबसे बड़ा है। ठीक है ना, कौन है? वो है शनि ग्रह। ठीक है ना, हल्का, हल्के का मतलब होता है दोस्तों भार में। ठीक है ना, भार में। यदि भार की बात की जाए तो दोस्तों सबसे कम भार किसका होता है? शनि ग्रह का। लेकिन दोस्तों यदि आकार की बात की जाए तो आकार में सबसे बड़ा होता है क्या? शनि ग्रह। ठीक है ना, और इस ग्रह पर दोस्तों क्या पाई जाती है? तेजाब। ठीक है ना, क्या पाई जाती है? तेजाब। तो अब ये भी इंपॉर्टेंट जो मैं बोल रहा हूँ वो भी आप नोट करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि ऐसी मिठाई का नाम बताओ जिसमें फल और फूल दोनों आते हों। तो आपके पास गुलाब जामुन रहेगा, जलेबी रहेगी, लड्डू रहेगी और मेवा रहेगी। तो देखो, हमें देखकर ही पता चल रहा है दोस्तों, गुलाब क्या है? एक फूल है, और जामुन क्या है दोस्तों? एक फल है। तो यहाँ पर देखो फल और फूल दोनों नाम आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब है ऑप्शन 1 नंबर का राइट हो जाएगा क्या? गुलाब जामुन। सभी ना खाए होंगे ना, सफ़ेद वाले भी होते हैं और काले वाले भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? ठीक है ना, आपके पास ऑप्शन रहेगा मध्य प्रदेश, केरल, गोवा और जम्मू कश्मीर। तो सभी जानते हैं दोस्तों कि जो भारत का जो स्वर्ग है उसे जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। तो ऑप्शन 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। इसे दोस्तों हम क्या है, भारत माता का क्या कहते हैं? मुकुट भी कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? मुकुट। याद रखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है एसआई के क्वेश्चनों में। ठीक है ना, पेपर में। तो यहाँ पर दोस्तों यदि बात की जाए किसकी, भारत का मुकुट किसे कहा जाता है, तब भी आपको लगाना है क्या? जम्मू कश्मीर। यदि बात की जाए कि भारत का सिर किसे कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना, क्या किया जाए? सिर। ठीक है ना, तब भी आपको क्या लगाना है? जम्मू कश्मीर। और स्वर्ग किया जाए तो स्वर्ग में भी आपको जम्मू कश्मीर लगाना है। तो आपके 3 टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सभी के सभी टाइप से आपको करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं उड़ सकता है? देखो, ये हमें देख कर ही पता चल रहा होगा। जैसे कि आपके पास ऑप्शन रहेगा मुर्गा, मोर, गौरैया और शुतुरमुर्गा। तो मुर्गा तो आप सभी ने देखा होगा, मोर भी सभी ने देखा होगा, गौरैया भी आपने सभी ने देखी होती है, जो हमारे घरों पर होती हैं छोटी छोटी सी चिड़ियाँ। ठीक है ना, और शुतुरमुर्गा शायद किसी ने देखा होगा, किसी ने नहीं देखा हो। लेकिन आपको पता है दोस्तों, जो मुर्गा होता है, मुर्गा भी थोड़ा ही उड़ता है, पता है ना। और जो मोर होती है दोस्तों, मोर भी दिन में मात्र 3 बार ही उड़ती है। कितना? 3 बार। अब वो जितना उड़े, लेकिन दोस्तों चाहे वो 1 किलोमीटर उड़े या फिर एक ही बार में 10 किलोमीटर उड़े या फिर 100 किलोमीटर, वो दिन में केवल से केवल 3 बार उड़ती है। कौन? मोर। और चिड़ैया जो गौरैया है दोस्तों, ये तो दिन में हज़ारों बार उड़ती है। लेकिन यदि बात की जाए शुतुरमुर्गा की, तो शुतुरमुर्गा दोस्तों पक्षी है लेकिन कभी उड़ नहीं सकता। ठीक है ना, वो कभी नहीं उड़ता, लेकिन इसकी रफ्तार 74 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। ठीक है ना, बहुत तेज दौड़ता है ये। ठीक है ना, तो ऑप्शन सॉरी दौड़ता है ये, उड़ता नहीं, दौड़ता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का शुतुरमुर्गा। शुतुरमुर्गा एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि भारत के किस राज्य में रावण का मंदिर है? तो दोस्तों अब जो रावण है हमारे पास,
जो ये रावण है ना, जिसने हमारी सीता मैया का हरण किया था, ठीक है ना, वो वाला रावण है, एक राक्षस था। तो इस राक्षस वाले रावण का मंदिर हमारे भारत में किस राज्य में है वो हमें बताना है। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा और जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों रावण का जो मंदिर है वो राजस्थान में, यहाँ कहाँ पर है, राजस्थान में, ठीक है ना। और यदि बात की जाए दोस्तों ब्रह्मा जी का, तब भी उनका भी यहीं पर है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनता है कि रावण के कितने सर थे। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 10 सिर थे। कितने थे? 10 सिर, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि रावण को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो दशानन के नाम से जाना जाता है, ठीक, किसके नाम से? दशानन, ठीक है ना, दशानन के नाम से जाना। तो ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप नोट करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों कि भारत के किस अधिकारी की कार पर नंबर प्लेट नहीं होता। अधिकारी का मतलब है दोस्तों नेता या फिर सरकारी जो भी होते हैं ना हमारे, ठीक है ना, जो सरकार से रिलेटेड होते हैं। तो उनकी किन की कार पर नंबर प्लेट नहीं होता। जैसे हम मोटरसाइकिल खरीदते हैं या फिर गाड़ी माड़ी खरीदते हैं तो हमारी क्या होती है, नंबर प्लेट गाड़ियों पर लगा होता है। लेकिन दोस्तों एक ऐसा भी होता है भारत में, एक ऐसा सरकारी अफसर या फिर नेता कि ऐसा कौन सा है कि जिनमें नंबर प्लेट नहीं होता गाड़ी में कभी भी, ठीक है ना। तो आपके पास ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कलेक्टर या फिर मुख्यमंत्री। तो दोस्तों राष्ट्रपति ही मात्र एक ऐसा है जिसकी कार पर कभी भी नंबर प्लेट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? नंबर प्लेट नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी। तो आपके पास ऑप्शन भारत, इंग्लैंड, अमेरिका और रूस। तो देखो दोस्तों जो विश्व की जो पहली घड़ी थी जिनमें हम टाइम देखते हैं तो वो दोस्तों इंग्लैंड में बनाई गई थी। कहाँ पर बनाई गई थी? इंग्लैंड में, ठीक है ना, इंग्लैंड में। एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसने सर्वाधिक युद्ध लड़े हैं। तो वो भी दोस्तों किसने लड़े हैं? इंग्लैंड ने, ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा आगे आएगा, लेकिन मैंने आपको पहले भी बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात की गई है कि खून की नदी किस नदी को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 4 बार रिपीट हो चुका है जी, हर कहीं पर पूछ लिया जाता है। चाहे वो 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चे हों, 5 से लेकर 12वीं तक के बच्चे हों, तो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में ये क्वेश्चन आता है और कहीं पर भी आ जाता है, ठीक है ना। और किसी भी स्टेट एग्जाम में भी पूछा जाता है, हर कहीं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि खून की नदी किसे कहा जाता है। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा गंगा नदी, सरस्वती नदी, लोहित नदी और नील नदी। तो देखो खून तो हमें पता है खून लाल होता है, खून का मतलब होता है लोहित, जैसे हम लहू भी बोलते हैं, ठीक ना। खून को हम क्या बोलते हैं? लहू। जैसे हम कहते हैं ना लहू लोहान हो गए। तो देखो ट्रैक के नाम से याद रखें कि खून कैसा होता है? लहू होता है। और लहू का मतलब है लोहित नदी, ठीक है ना, लोहित नदी। और दोस्तों जो नील नदी है, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी यानी कि लंबी नदी है, ठीक है ना। ये क्या है? नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो अभी हाल मैंने बताया था दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी क्या है? नील नदी है, ठीक। कौन सी है? ये विश्व की है। और यदि भारत की पूछा जाए, ठीक है ना, भारत की, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और गंगा नदी दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि गंगा नदी एक अकेली है। नहीं, देखो गंगा भागीरथी, ठीक है ना, और प्लस मंदाकिनी, ये दोनों का संगम होकर दोस्तों गंगा नदी बनती हैं, ठीक है ना। देखो यदि बात की जाए कि गंगा नदी किन दो नदियों से मिलकर बनी होती है, तो एक भागीरथी नदी और दूसरी मंदाकिनी नदी। इन दोनों से, यहाँ तक तो दोस्तों क्या है, भागीरथी नाम से जाना जाता है, यहाँ पर मंदाकिनी नदी से। लेकिन जहाँ जो मिलती हैं दोस्तों और इस साइड से हो जाती हैं गंगा नदी, जिससे हम स्नान करते हैं, ठीक है ना। हिंदू जो होते हैं ना उनके लिए ये गंगा माँ होती हैं। तो ये 2 नदियों से मिलकर बनी होती हैं गंगा माँ, भागीरथी नदी और मंदाकिनी नदी। इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बिल्कुल नोट कर रखें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। देखो जो मानव की खोपड़ी होती है ना, जो हमारा सिर होता है, उसमें कितनी हड्डियां होती हैं ये हमें बताना है। तो ऑप्शन में 11, 206, 8 और 306। तो देखो 206 तो हमारी क्या होती हैं? हड्डियां ही होती हैं टोटल। तो दोस्तों यदि बात की जाए खोपड़ी यानी सिर में होती हैं हमारी 8, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 नंबर का हो जाएगा, 8 हड्डियाँ होती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि दुनिया में सबसे ज़्यादा युद्ध किस देश ने लड़े हैं। देखो सबसे शुरू में और सबसे पहले ही मैंने बताया था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये 2 बार रिपीट हो चुका था, इसलिए मैंने सबसे शुरू में ही बता दिया था कि ऐसा मात्र एक ही देश है जिसने सबसे ज़्यादा युद्ध लड़े हैं, वो है इंग्लैंड,
किसने लड़े हैं? इंग्लैंड। देखो हमारे भारत से भी लड़ाई हुई है इंग्लैंड की, किससे? इन तीनों ही देशों से इंग्लैंड की लड़ाई हुई है, और बाकी एक भी आगलूगर वाले जो देश होते हैं उनसे भी हुई है, ठीक है ना, वगैरह वगैरह से। तो दोस्तों इंग्लैंड ही मात्र ऐसा है जो विश्व में सबसे ज़्यादा युद्ध लड़े हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा रहा है कि किस पक्षी को रात का राजा कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दिमाग वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, कंफ्यूज वाला। तो देखो तोता तो हो नहीं सकता है, ठीक है ना। देखो कभी कभार दोस्तों तुक्का मारने का तरीका क्या होता है, जो जो सवाल के हद में नहीं है वो हटा देते हैं। जैसे तोता तो हो ही नहीं सकता, दूसरा कुत्ता भी नहीं हो सकता क्योंकि हमें पक्षी चाहिए, तो कुत्ता तो एक पशु है, तो ये दोनों तो हट गए। अब बचे उल्लू और चमगादड़, तो दोनों ही रात के राजा होते, तो इसमें से आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा राइट आंसर होगा? तो देखो दोस्तों जो चमगादड़ है, चमगादड़ मात्र रात को उल्टा क्या है, लटकता रहता है, और वो उड़ता मुड़ता नहीं है, ठीक है ना। यानी कि उसे कम दिखाई देता है किसकी तुलना में? उल्लू की तुलना में। उल्लू को सर्वाधिक दिखाई देता है, इसलिए उल्लू इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। उल्लू को दोस्तों जितना हम देख सकते हैं ना उतना ही दिखता है, लेकिन दोस्तों चमगादड़ को इसकी तुलना में आधा दिखता है, ठीक है ना, तो याद रखें, ठीक है ना। ऑप्शन 2 नंबर का हो जाएगा उल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विश्व की कौन सी ऐसी नदी है जो हमेशा गर्म रहती है? यहाँ पर गर्म रहती है का मतलब है दोस्तों पानी गर्म रहता है, ठीक है ना, गर्म नहीं, नदी गर्म नहीं, नदी का पानी गर्म रहता है हमेशा। देखो हमारे यहाँ क्या होती हैं, जैसे कि ठंडों में आप जाना नल पर या फिर आपकी मोटर जो भी होती है चलती हैं कुओं पर, नदी पर, नाली में, जहाँ पर भी जाना, तो उसका पानी क्या ऊँगता है, यानी कि गर्म होता है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों जो हमारी, ठीक है ना, क्या है, नील नदी है, नील नदी में दोस्तों तीनों ही मौसम में कैसा भी परिवर्तन हो उसका पानी गर्म का गर्म ही रहता है, चाहे ठंड पड़ रही हो, चाहे गर्मी पड़ रही हो, चाहे बरसात हो, उसका पानी सदैव कैसा होता है, गर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा नील नदी मात्र एक ऐसी नदी है जो हमेशा गर्म रहती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के अधिकतम निकट है? यानी दोस्तों हमारी 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर सूर्य है, तो सूर्य के जो सूर्य है, ठीक है ना, तो सूर्य के अधिकतम निकट यानी कि सबसे निकट वाला जो ग्रह है दोस्तों वो है बुध ग्रह, ठीक है ना। क्या है? बुध ग्रह। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बुध ग्रह। इसके बाद शुक्र है, इसके बाद पृथ्वी है, ठीक है ना, ये तीसरे नंबर पर हमारी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों घड़ी, ठीक है ना, घड़ी में 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण होता है? यानी कि जो घड़ी होती है ना हमारी, जो चलती है 24 घंटे वाली, ठीक है ना, दीवार वाली घड़ी, तो उसमें दोस्तों 1 मिनट में वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? ये क्वेश्चन आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।